if we want to run a multiple program parallelly, ठीक है, we used multi-threading concept. तो वहां पर हम मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंगल थ्रेड में अगर उस प्रोग्राम को बनाएंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और उसको मल्टी थ्रेड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो किसी भी क्लास को आप थ्रेड बना सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को आप थ्रेड बना सकते हैं। तो उसे बनाने के दो तरीके होते हैं। सो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। दूसरा होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग दी रनेबल इंटरफेस। दो तरीके से थ्रेड बनता है आपका। या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बना सकते हो, या फिर रनेबल नाम के इंटरफेस को इनहेरिट करके बना सकते हो। तो ये दो तरीके आपके पास होते हैं। हर थ्रेड में एक मेथड होता है। सो उस मेथड का नाम होता है रन मेथड। रन मेथड। तो इसके बारे में एक खास बात कही जाती है कि जो रन मेथड होता है, इट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ ईच एंड एवरी थ्रेड। इट इज द हार्ट और सोल ऑफ ईच एंड एवरी थ्रेड, ठीक है। जैसे आप देखिए, एक जिंदा इंसान है और हम काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं, तो हमारा हार्ट और सोल हमारे अंदर है तो हम काम कर पा रहे हैं। अगर ये दो चीज नहीं हो तो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो इंडिपेंडेंट आपके प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हार्ट एंड सोल डालने का काम रन करता है। तो इसको हम ओवरराइड करके यूज करते हैं। इसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी कोडिंग आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये मेथड आपको हर थ्रेड क्लास में बनाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टी थ्रेडेड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक सिंगल थ्रेड प्रोग्राम। देखिए, मैं यहाँ पर कोड क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ बना लेता हूँ कुछ क्लासेस, ठीक है, और उन क्लासेस में हम काम करेंगे काउंटिंग को प्रिंट करने का, काउंटर चलाएंगे जो कि गिनतियाँ प्रिंट करेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल एक क्लास बनाई, क्लास एक नॉर्मल क्लास। पीछे से माइक होने शायद किसी का ना। माइक हमेशा तभी ऑन करें जब बहुत खास जरूरत हो, तो कुछ कहना चाहते हो, माइक ऑन करा, बात करा, फिर बंद करिए। आपकी वजह से एक बच्चा होगा क्लास के अंदर, उसको डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा कि समझ नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर एक लूप चला लेते हैं। इंटीजर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 10, और मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट में आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू, और बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं। लेट्स फिनिश। और इसको हम एक मेथड में डाल देते हैं। मेथड का नाम मैंने बना दिया काउंटर। ये मैंने एक मेथड बना दिया, गॉट इट, लिख दिया मैंने यहाँ पर। और जब मेरा ये लूप खत्म हो जाए तो एक मैसेज आ जाए कि क्लास ए फिनिश। लूप के बाहर जाके मैंने एक मैसेज लिखा, क्लास ए ओवर। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लास ए चल रहा है आपका, बढ़िया, एकदम बिंदास हो गया। हम क्या करते हैं, एक 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 प्रोग्राम और बना देते हैं। तो इसको ये समझिए एक प्रोग्राम है, ठीक है। एक प्रोग्राम हमने और बना दिया। इसके अंदर मैं जे को फायर करता हूँ, मान लीजिए। और यहाँ पर लिख दिया कि क्लास बी इज ओवर। अब एक क्लास और बना देते हैं। यार ये कोई समय आने आने का, यार 50 पर एंट्री मार रहा है बच्चा। इसको हम एक और क्लास बना देते हैं कि तो ये भी ओवर हो गया। सो देर आर हाउ मेनी क्लासेस? 3 क्लासेस, ठीक है।
अब मैं इन क्लासेस को यहाँ पर कॉल करके दिखाता हूँ आपको। सो आई एम जस्ट कॉलिंग इट क्लास ए का ऑब्जेक्ट, यानी ए लिख देते हैं इसका नाम। ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना दिया और ये क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इनको कॉल करते हैं काउंटर काउंटर। अब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये सिंगल थ्रेडेड है। कैसे है ये? सिंगल थ्रेडेड। और यहाँ पर टोटल कुल कितने थ्रेड रन हो रहे हैं अगर देखा जाए, एक ही थ्रेड रन हो रहा है और इन सभी थ्रेड को चला कौन रहा है? मेन थ्रेड। और ये सिंगल थ्रेडेड क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल फ्लो चल रहा है। सिंगल फ्लो का मतलब जब तक ए का काम खत्म नहीं हो जाएगा बी चल नहीं सकता। ये वही वाली बात होगी जिसमें 10 कपड़े लेकर आपको ऊपर भेजा, तो जब तक पहला कपड़ा सूख नहीं जाएगा दूसरा सूख नहीं सकते आप। दूसरा सूख जाएगा तो तीसरे की टर्न आएगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज इस बात का ध्यान रखें, क्लास आपका 11:30 का होता है, 11:50 तो कोई वक्त नहीं होता है एंटर होने का। तो थोड़ा एज अ पनिशमेंट मैं भी 10 मिनट होल्ड पे डालूंगा इन्हें। नेक्स्ट टाइम आपके साथ होगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ही 3 काउंटर हैं, ठीक है। तो अभी ले रहा हूँ इनको, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखिएगा आप सभी। कोई भी आएगा तो 10 मिनट होल्डिंग पे रहेगा वो। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, एक नीचे लास्ट मैसेज और दे देते हैं, एग्जिट फ्रॉम द मेन। अब हम कोड चलाते हैं आपके सामने। तो ये सिंगल थ्रेड है, एक एक करके चलेगा, पहले ए फिर बी फिर सी। सी बी से पहले नहीं चल सकता, बी ए से पहले नहीं चल सकता। ये देखिए हो रहा है वैसे ही काम। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों प्रोग्राम और जो मेरा मेन है वो 4 प्रोग्राम हो गए टोटल। टोटल मिलाकर इसमें कितने प्रोग्राम है? 4। एक तो मेन हो गया, बाकी सी बी और ए। इन चारों को अगर मैं जान डाल दूं इनमें तो चारों पैरेलली चलेंगे। ए भी चल रहा होगा, बी बी सी बी, तो चारों मिक्सिंग आंसर लाइन, क्योंकि ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, सी भी चल रहा है। जैसे 4 एप्लीकेशन एक साथ चल रही हैं आपकी, उसे बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। रियल लाइफ एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं नेटबिन भी चला के बैठा हुआ हूँ, नोट पैड भी चल रहा है, पीछे गाना भी सुन सकता हूँ, डाउनलोडिंग भी चल रही है। इसी को बोलते हैं कौन सा? मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। तो हम इस चीज को यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करें? वो तभी पॉसिबल है कि जब मैं इन सभी को थ्रेड बना दूँ। मेन तो ऑलरेडी अपने आप में थ्रेड है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इनको मुझे थ्रेड बनाना होगा, ए को, बी को और सी को। तो थ्रेड बनाने के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। सो दीज आर द 2 ways, by extending a thread class or by implementing the runnable interface। तो चलिए देखते हैं how we can do this। थ्रेड को बनाने से पहले अगर थ्रेड का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो सिंगल थ्रेड का तो एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया। इसको पूरे को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, समझ जा रहा है इससे। अब हम इसको मल्टी थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे उस एग्जाम्पल को। मल्टी थ्रेड एग्जाम्पल, उससे पहले आपको थ्रेड की लाइफ साइकिल समझनी होगी। थ्रेड किस तरीके से काम करता है? थ्रेड की लाइफ साइकिल वैसी होती है जैसे हम इंसानों की होती है। हमारी भी एक लाइफ साइकिल है ना। अब वो लाइफ साइकिल मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो इसमें हमें कुछ स्टेट से गुजरना होता है। इसमें जो सबसे पहली स्टेट होती है, कुल मिलाकर इसमें 4 स्टेट होती है। हमारी लाइफ में भी 4 स्टेट होती है, स्टेट 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहली स्टेट को कहा जाता है न्यू बॉर्न स्टेट। बेबी, बच्चा जब पैदा होता है, न्यू बॉर्न स्टेज। ये स्टेज आपके थ्रेड में कब आती है? जब भी आप किसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी वक्त ये स्टेट आ जाती है। तो ये आपकी अराइव कब होती है? व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी थ्रेड। जैसे आपने किसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, आप इस स्टेज में एंटर हो जाते हैं, पहली स्टेज, यानी आपका दुनिया में जन्म हो जाता है, आप एक थ्रेड बन गए। उसके बाद दूसरी स्टेज से आपको गुजरना होता है, आपको दूसरी स्टेज पे जाना पड़ेगा। अब इस दूसरी स्टेज पे जाने के लिए आपको एक मेथड कॉल करना होता है।
उसके बिना आप इस स्टेज में कभी नहीं आ पाएंगे। उस मेथड का नाम होता है स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट मेथड से आपको गुजरना होता है। जैसे ही आप स्टार्ट मेथड से गुजरते हैं, आप एक दूसरी स्टेट में डाल दिए जाते हैं। वो स्टेज दो चक्र पे घूमता है। वो क्या होती है? वो होती हैं रनिंग, रनेबल। इसको हम कहते हैं सेकंड स्टेज को एक्टिव स्टेज, यानी आप एक्टिव मोड पर आ चुके हैं, आप काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेज। जैसे पहली स्टेज होती है न्यूबॉर्न स्टेज, दूसरी स्टेज होती है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट पे आने के बाद ही आप अपना काम करते हैं। ये वो काम होता है जो आप रन मेथड में लिखते हैं। कोई भी काम जो आपने रन मेथड में लिखा है वो आपका तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप एक्टिव स्टेज पे होते हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है? रनिंग रनेबल का मतलब क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मैं अपनी मशीन पे बहुत सारी एप्लीकेशन चला रहा हूँ। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन मैं अपनी मशीन पे चला रहा हूँ, तो ये मेरी मशीन के किसी रिसोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तभी चल रही हैं। अगर वो रिसोर्स हटा दूं तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। मानते हो ये बात? वो रिसोर्स क्या है? सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, गॉट इट। और ये सभी उसका बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सीपीयू को अगर ये यूज कर रहा है तो उस वक्त कोई और यूज नहीं कर रहा होगा, ये पास बाईपास करके चल रहा है सब। कुछ देर वो चलता है, कुछ देर वो, कुछ देर वो, कुछ देर वो, ऐसे करके बाईपास करता रहता है। तो इसी चीज को हम रनिंग और रनेबल कहते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में 5 थ्रेड हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे हवा का झोंका कपड़े पर लगा तो कुछ हवा वहां उस कपड़े पर लगी, तो उसके बाद वो आगे की तरफ गई, रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक रुकावट खड़ी कर दूं तो अब दूसरे कपड़े पे हवा नहीं लगेगी, अगर मैं बीच में रुकावट लगा दूं तो। रनिंग रनेबल का मतलब जिस वक्त आप काम कर रहे हैं उस वक्त हो सकता है दूसरा थ्रेड क्यू में है, और जब आपने थोड़ा सांस लिया तो दूसरा थ्रेड काम करने लगा। सो लाइक दिस वे एक चक्र चलता रहता है, रनिंग रनेबल, रनिंग रनेबल। जिस वक्त आपका काम हो रहा है रनिंग, और जिस वक्त आपने थोड़ी देर के लिए भी विश्राम किया और रनेबल, काम होता रहता है। जैसे आप बोल रहे हो कोई भी चीज, तो आप लगातार तो नहीं बोल सकते ना। जैसे ही आपने थोड़ा भी सांस लिया अपने बूस्ट को डालने के लिए, वो रनेबल है। और जब आपने छोड़ा, रनिंग, रनेबल, रनिंग, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रनिंग रनेबल। समझ गए? सांस लेना सांस छोड़ना रनिंग रनेबल है। ये दूसरी स्टेज होती है। इस स्टेज में कब आते हैं? जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। एक और स्टेज होती है हमारी लाइफ में जिसको हम बोलते हैं आइडियल स्टेट। ये आइडियल मोड होता है, थर्ड स्टेट आइडियल कहलाती है। आइडियल में हम लोगों की गिनती ना तो जिंदों में होती है ना मरों में होती है। यानी हम कोई डेड भी नहीं कह सकता, लेकिन उस मोड पे हम काम भी नहीं करते। ये हमारी लाइफ में कब होता है? जब हम बेसुध हो जाए। बेसुध होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो हम कोमा में चले जाए या हम सो जाए। लेकिन उस वक्त हमारा दिल काम करता रहता है, हार्ट काम करते रहते हैं, सॉल काम करता रहता है, लेकिन हम अपनी लाइफ के काम नहीं करते हैं। Got it? हमारा जो काम जैसा था वैसे का वैसा पड़ा रहता है, हम उस काम को नहीं कर रहे। हम एक्टिव मोड पे नहीं होते हैं, बट हम डेड भी नहीं होते। तो उस मोड को हम क्या कहते हैं? आइडियल मोड कहते हैं। तो आइडियल मोड में जाने से आपका जो काम होता है वो पोज हो जाता है, वो आइडियल हो जाता है। ठीक है, हाइबरनेट मोड पे चले जाते हो आप। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या कॉल करना होगा? यहाँ पर आने के लिए तरीका है, हम स्लीप मोड पे चले जाए। स्लीप मोड पे यहाँ पर जो डाला जाता है वो टाइम होता है इन अ मिली सेकेंड, यानी टाइम इन मिली सेकेंड डाला जाता है। अब ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका टाइम ओवर होता है तो ये वापस से रनिंग मोड पे जाएगा, वापस से जाएगा, और ये वापस जाने के लिए अपने तरफ से एक मेथड कॉल करता है। इसे हम कॉल नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं अवैक मेथड। जिंदा हो जाता है, जाग जाता है। तो टाइम जैसे ही खत्म हुआ अवैक मेथड कॉल हो जाता है और ये ऊपर की तरफ भागता है। समझ में आ गया? तो कभी भी आपको आइडियल मोड पे जाना है, किसी भी प्रोग्राम को कुछ देर के लिए आपको पोज करना है, कुछ देर के लिए आइडियल मोड पे डालना है ताकि पीछे के बैकग्राउंड सर्विसेज लोड हो सके, तो आप उसे स्लिप कर सकते हैं। तो जितने भी समय के लिए आप स्लिप करेंगे, जैसे ही समय ओवर होगा आपका कोड वापस एक्टिव मोड पे चला जाएगा। ये होती है आपकी आइडियल स्टेज। एक आखिरी स्टेज होती है जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया का सर्वमान्य सत्य है, अगर किसी का जन्म हुआ है तो मौत निश्चित है। ये होती है आपकी आखिरी स्टेज, और इस स्टेज को हम कहते हैं डेड स्टेट। कोई भी थ्रेड बनाए तो खत्म जरूर होता है। आपका वॉइड में नहीं ले लो,
जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो प्रोग्राम कंप्लीट, खत्म, कुछ नहीं बचता है। ऐसी हमारी लाइफ होती है, जन्म लिया, काम किया, सो गए, खत्म, हमें भी होना है सेम चीज। अब ये खत्म कैसे किया जाता है? एक तो होती है नेचुरल डेथ, यानी हम किसी भी मेथड को कॉल ना करें तो भी डेड होता ही है। अभी इससे पहले भी हमने जो सिंगल थ्रेड रन किया था उसमें मैंने डेड पर जाने के लिए किसी को कॉल नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप से डेड हुआ था। तो यहाँ डेड स्टेज में पहुंचने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टॉप मेथड। स्टॉप मेथड आप अगर कॉल कर देते हैं तो आप डेड हो जाएंगे, थ्रेड डेड हो जाएगा। फिनिश। सो ये है पूरी कंप्लीट एक ओवरऑल लाइफ साइकिल, इसको आप ध्यान रखिएगा। सो इट्स कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन है। अब मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ इन सबको, ठीक है। इसमें जितने भी मेथड हैं, स्टार्ट, स्लीप, अवेक, स्टॉप, ये सब मेथड में यूज करके आपको बताऊंगा। तो इसकी जो स्टेज थी वो मैं लिख देता हूँ खाली, न्यूबॉर्न स्टेज, दूसरा था एक्टिव स्टेज, तीसरा था आइडियल स्टेज, और चौथा था डेड स्टेज। हिंट के रूप में न्यूबॉर्न स्टेज कब आता है? व्हेन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड। एक्टिव स्टेज कब आता है? स्टार्ट मेथड को कॉल करने पर। आइडियल स्टेज कब आता है? स्लिप मेथड को कॉल करने पर। और वापस हम कब जाते हैं? जब अवैक कॉल होता है। डेड स्टेज आता है स्टॉप मेथड को कॉल करने पर। अब ये चार प्रोग्राम, चारों को हम लाइव कर देंगे। चारों प्रोग्राम जब लाइव हो जाएंगे तो चारों एक साथ चलेंगे। सो व्हाट डज इट मीन्स? जब आप अपने कोड को रन करेंगे तो चारों गिनते ऐसे, मान लीजिए इनको शफल कर दिया जाए अगर, तो आंसर कैसा दिखेगा? समझ गए ना? शफल कर दोगे तो समझ रहे हो कैसा आंसर दिखेगा? सब मिक्स हो जाएंगे। आई के बाद हो सकता है जे आ रहा हो, जे के बाद के, बीच बीच में अपनी काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स एक है ना, इस्तेमाल करेंगे ये। तो आई अगर इस्तेमाल कर रहा होगा तो जे और के वेट करेंगे, जे एकदम यूज कर रहा होगा तो आई और के, ऐसे शफल हो जाएगा डाटा आपका। तो चारों प्रोग्राम एक साथ चलेंगे। तो ये काम हम कैसे करेंगे? तो मुझे इन्हें थ्रेड बनाना होगा। तो मैं ए को थ्रेड बनाता हूँ। थ्रेड बनाने के लिए मुझे एक क्लास एक्सटेंड करनी होगी थ्रेड नाम की, और वो एक पैकेज में होती है जिसका नाम होता है लैंग्वेज पैकेज। ये तो इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इनको एक्सटेंड कर लूंगा। अब थ्रेड के अंदर एक मेथड होता है जो मुझे ओवरराइड करना होता है, उसका नाम होता है रन। हो गया काम, खत्म, बन गया थ्रेड। इतना सही काम था। समझ गए कितना आसान है? देखो अब ये एक थ्रेड बन गया, एक इंसान बन गया, ये प्रोग्राम है अपने आप में इंडिपेंडेंट। सेम काम अब बी के साथ करेंगे। इसमें हार्ट एंड सोल कौन होता है? रन होता है। हो गया, इंप्लीमेंटेशन जो होती है रन में डालते हैं बस। किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम? ऑनलाइन क्लास यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो थ्रेड हमारे बन चुके हैं। अब हम जाते हैं पहली स्टेज पे। तो जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, आप अपनी पहली स्टेज पर आ चुके हैं, थ्रेड का जन्म हो चुका है। अब थ्रेड को मुझे क्या करना है? एक्टिव करना है। तो उसके लिए मुझे मेथड कौन सा कॉल करना होगा? रन, सॉरी स्टार्ट। हो गया काम। अब इसका अर्थ ये कतई मत समझना कि पहले ए का काम खत्म होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, ऐसा नहीं है। अब ये चारों जैसे रेस में भागते हैं चार लोग, फिर एक गोली फायर होती है, गेट सेट रेडी, चारों भागते हैं ना। रेस को मैंने 10 बार दौड़वाया, तो हर बार जो विनर होगा वो एक रहेगा कि बदल सकता है? सेम। इससे क्या इशारा मिला? किसका जो भी आउटपुट आएगा वो अनप्रेडिक्टेबल होगा। हर बार आउटपुट अलग आने की संभावनाएं 90% है, और सेम आउटपुट आने की संभावनाएं 1% है। रन करें। हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर अगर कहा जाए तो? गलत जवाब, गलत जवाब। दिस इज योर मेन थ्रेड,
This is your A thread, this is your B thread, this is your C thread. Main is the parent thread और ये सभी उसके क्या है, चाइल्ड थ्रेड है। और ये आपस में चाइल्ड थ्रेड क्या कर रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर करते हुए। मेन तो इनका पापा है, सबसे पहले तो ये फायर हो रहा है, बच्चे तो अब आपस में एक दूसरे से रिसोर्स शेयर करेंगे। तो हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर, 4, 1 2 3 4। तो कोई पूछे ऐसी क्लास देकर कि इसका डायग्राम बनाओ, तो दिस इज द डायग्राम फॉर द थ्रेडिंग सिस्टम। अब रन करते हैं, आंसर देख लीजिए। हो गया रिवर्स शफल। सबसे पहले कौन फायर हुआ, एक, फिर उसके बाद मेन चला कोई। सबसे पहले मेन क्यों चल रहा है, वो पेरेंट है, सो सबसे ज्यादा चांसेस है मेन सबसे पहले चलेगा, ठीक है। लेकिन 100% नहीं कि हमेशा चलेगा, 1% मैंने डाली ना प्रोबेबिलिटी। बाकी देखो, आप देखो पहले ए खत्म हुआ, फिर सी, फिर बी, है ना। अब देखिए मैं आंसर दोबारा रन करता हूँ, आंसर में बदलाव देखिए, हो रहा है आंसर। अब की बार बी सबसे पहले खत्म हो जाएगा, मेन सबसे पहले चल रहा है, इसके चांसेस कितने जाते हैं, पेरेंट है ना ये। फिर चला लो आप, हर बार उत्तर अलग आएगा। 3 बार चलाया, तीनों बार उत्तर अलग है, लेकिन मेन टस से वहां से नहीं हो रहा। ऑनलाइन क्लास का कंफर्म करें, क्लियर। चलिए। तो यहाँ पर आपने थ्रेड के कॉन्सेप्ट को समझा कि थ्रेड किस तरीके से काम करता है। अब आपको मैं इन थ्रेड्स में प्रायोरिटी सेट करना बताता हूँ। तो मान लीजिए हम चाहते हैं किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी देना। बाय डिफॉल्ट इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है नॉर्मल, यानी 5। इनकी प्रायोरिटी 1 से 10 में दी जाती है। 1 का मतलब होता है सबसे कम प्रायोरिटी और 10 का मतलब होता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अब क्योंकि मैं नंबर की जो संख्या है वो 10 नंबर ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं प्रायोरिटी इसमें सेट भी कर देता हूँ तो इतना बड़ा उत्तर का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा। जो बड़े स्केल्स पे प्रोग्राम बनते हैं जो 20-20 मिनट के होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं ना पैरेलली, जैसे सिस्टम से डाटा अपलोड होने का प्रोग्राम चल रहा है, 20-20 आधे आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, तो वहां पर प्रायोरिटी का इम्पैक्ट नजर आता है। आप किसी की दुकान पर खड़े और आपको वेट करना पड़ रहा है आधा घंटा, तो वहां प्रायोरिटी का इम्पैक्ट समझ में आता है। दुकानदार आपको जानता है, अरे इसको प्रायोरिटी पहले दे, इसका काम पहले करो। काम ही ऐसा हाथ लगाते ही हो रहा है, तो प्रायोरिटी समझ नहीं आएगी आपको। आप जब तक पहुंचे बोलने गए तब तक तो आपकी टर्न ही आ गई, प्रायोरिटी समझ नहीं आती। छोटे लेवल पे प्रोग्राम है तो प्रायोरिटी, लेकिन प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर सेटिंग। तो किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी क्लास की प्रायोरिटी अगर आप सेट करना चाहते हो तो उसे सेट करने का तरीका होता है, हम लिखेंगे सेट प्रायोरिटी, देख रहे हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा थ्रेड डॉट, ये देख रहे हैं 3 प्रायोरिटी, मैंने इसकी प्रायोरिटी को मैक्स कर दिया। अब ये मैक्स की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, नॉर्मल की 5 होती है और मिनिमम की 1 होती है। दिखा है आपको, दिख रही है। बाय डिफॉल्ट जितने भी थ्रेड आप लेते हैं उनकी प्रायोरिटी 5 मानी जाती है, नॉर्मल होते हैं। अब हमने ए की प्रायोरिटी को सबसे ज्यादा दिया है। अब नंबर इतने छोटे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन अगर ये प्रोग्राम 20-20 मिनट के होते हैं एग्जीक्यूटिव, ये 20 मिनट का टाइम थोड़ी ना ले रहे रन होने में, मिली सेकेंड में रन हो जाता है। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, और ये रन होने में पता नहीं कितना मिली सेकेंड ले रहा है, बहुत मामूली। तो इम्पैक्ट समझ नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो जो प्रोग्राम ए है उसके चांसेस सबसे ज्यादा है कि वो अपना काम सबसे पहले खत्म करेगा। लेकिन अभी मैं इसको चलाऊंगा तो क्लास ए एग्जिस्ट होगी, जरूरी नहीं कि पहले होगी, क्योंकि अगर थोड़ा भी समय बी को मिल गया, एक टाइम भी पास होने का, इतने में तो वो फेल कर देगा, गिनती ही 10 प्रिंट करनी है। ये प्रायोरिटी तब पता लगता है जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। रन कर सकते हैं, नॉर्मल इंपैक्ट आपको दिखेगा। ए ने रफ्तार तो पकड़ी, ए गया भी, आई 3 तक ही पहुंचा, तो टर्न रिफ्लेक्ट हो गया। मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर, बी और सी की प्रायोरिटी को कम कर दूंगा, ए को ज्यादा कर दूंगा, तो चांसेस ए के ज्यादा। कम डेटा है तो इंपैक्ट नहीं नजर आएगा आपको, बार बार कहने का, ठीक है। प्रायोरिटी की वैल्यू को आप अगर बीच में देना चाहते हैं, जैसे कि 8 नंबर देना है, 8 देना, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि ए की प्रायोरिटी बी की प्रायोरिटी जितनी भी है उससे थोड़ा सा ज्यादा चले,
उससे 2 पॉइंट ज्यादा हो जाए या 5 पॉइंट ज्यादा हो जाए। ये कैसे कर सकते हैं? 1 पॉइंट आपको ज्यादा करना है अगर उससे, तो इसका तरीका क्या होता है देखो। हम यहां लिखेंगे बी डॉट गेट प्रायोरिटी, ये बी की प्रायोरिटी निकाल लेगा और ये मुझे जो भी इसकी प्रायोरिटी होगी उसमें मैं एक प्लस का 1 कर दूंगा, यानी 1 कर दिया, एक प्रायोरिटी ज्यादा कर दी मैंने उसमें। अब इस वैल्यू को मैं ए में सेट कर दूंगा। देखिए यहां पर इस वैल्यू को हम सेट कर देंगे। तो यहां इस कोड से हमें क्या समझ में आ रहा है, ए की जो भी प्रायोरिटी होगी वो बी से एक ज्यादा होगी। बी की जितनी भी प्रायोरिटी हो वो उससे एक ज्यादा चलेगा, नहीं ए को हमने ज्यादा रेस्पॉन्स दिया है, जैसे हम प्रायोरिटी पे खेल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका कोड चलता है तो मेन बाद में चलता है, बाकी सारे पहले चलते हैं। अब एक काम देखिए, अगर ये जितने भी थ्रेड हैं इनको मैं ज्वाइन कर दूं, ए डॉट ज्वाइन, बी डॉट ज्वाइन, सी डॉट ज्वाइन, मैंने इनको क्या करा, ज्वाइन कर दिया। यहां पर देख लेते हैं, एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, इसको पकड़ लेते हैं, चेकड एक्सेप्शन है, अपने आप क्लोजिंग पे चला जाएगा। ठीक है, ये हमने हैंडल कर लिया। अब इनको ज्वाइन करने से हमें क्या फायदा हुआ देखो, ज्वाइन का मतलब समझाता हूं। अगर आप किसी थ्रेड को ज्वाइन करते हो, थ्रेड को ज्वाइन करते हो, ये साइकिल ऐसे चली थी, मेन थ्रेड था और बाकी का ये ए थ्रेड, बी थ्रेड, सी थ्रेड। ठीक है, ए थ्रेड यहां पर है ऐसे, ज्वाइन करने से क्या हुआ, बी थ्रेड पूरा खत्म होने के बाद यहां ज्वाइन हुआ पहले इस पॉइंट पे, ये तार जा रही है एक नीचे। ठीक है, ये ए थ्रेड था, ये बी था, ये सी था, ये आपका मेन थ्रेड है, ये लाइन जो जा रही है ना ये वाली, ये आपकी मेन थ्रेड की लाइन है। तो ए ज्वाइन का मतलब जब ए पूरा खत्म हो गया तब वो मेन के साथ जुड़ा, जब पूरा खत्म हो गया, इसकी पूरी लाइफ लाइन खत्म हो गई, पूरा काम इसने कर लिया, तब वो मेन के साथ जुड़ा। और सी जब पूरा खत्म हो गया तब वो मेन के साथ जुड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि मेन से पहले ये तीनों खत्म हो जाएंगे, मेन से पहले मरेंगे ये तीनों, ये गारंटेड है, इनका डेड मेन से पहले होगा। समझ में आई बात? अब इस कोड को रन करते हैं, एग्जिट लास्ट में चला गया क्योंकि मेन से पहले उनको मरना था, और ये बात साबित हो गई। कई बार मेन का कुछ कोड होता है, हम चाहते हैं पहले थ्रेड चल जाएं बाद में मेरा मेन चले, तो कैसे करेंगे, पहले उन्हें एंड कर देंगे। इस चीज को पता भी करके बता सकते हैं। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट करता हूं, कोई थ्रेड जिंदा है कि मर गया कैसे पता करेंगे, इज अलाइव नाम के मेथड से। मैंने यहां पर लिखा ए डॉट इज अलाइव, मैंने चेक करा कि ए जो थ्रेड है ये जिंदा है कि खत्म, तो पता चला ये तो जिंदा है, थ्रेड ए जिंदा है, काम कर रहा है। ओके, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, एक खत्म हो गया है तब चलेगा ना, ये लाइन की टर्न कब आ गई, इसके बाद आएगी ना। और इसका मतलब क्या है कि ए के खत्म होने के बाद ये आगे जाएगा मेन पे, ए खत्म हो जाएगा तो ये ए को बताएगा ये तो जिंदा है ही नहीं, तो फॉल्स बन गया। बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? और अब ये ए से पहले देखो, ए जो था ज्वाइन था, तो ए के बाद मेन की डेथ हुई है, क्योंकि ए को मारा है आपने, बी और सी को नहीं मारा है, इसलिए वो अभी भी बाद में चल रहे हैं। चीज समझ पा रहे हो, थ्रेड को कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ज्वाइन से जब तक वो थ्रेड खत्म नहीं हो जाता उसके बाद कोड होता है। किसी भी थ्रेड को आप पूरा पहले कंप्लीट करना चाहते ज्वाइन कर दो, तो जब वो थ्रेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाद में उसके बाकी का कोड चलेगा। अलाइव मेथड से हम पता कर सकते हैं कोई थ्रेड जिंदा है कि मर गया। व्हाट इज अदर पॉइंट? ऑनलाइन क्लास एक बार यहां तक करें। यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं किसी भी थ्रेड को आइडियल मोड पे कैसे ले जाते हैं। अब ये थ्रेड मेरे पास है, अब इसमें से मैं चाहता हूं कि बी वाला थ्रेड कुछ समय के लिए सो जाए, तो मैंने यहां पर एक इफ एल्स की कंडीशन लगानी है ट्राई कैच के अंदर।
यहां पर कंडीशन में लिखूंगा, अगर जे की वैल्यू 5 के बराबर होती है तो मैं चाहूंगा कि मेरा ये जो थ्रेड है वो स्लिप हो जाए कुछ समय के लिए। कितना समय डाल दिया मैंने? 5 सेकंड। तो हमारा ये जो जे वाला थ्रेड है ये 5 सेकंड के लिए विश्राम हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। आप इस चीज को अनुभव कर पाएंगे। रन करते हैं। सो गया है कोड, अभी चल रहा है, देखो अब चला बाकी का कोड अपने आप। अब एक मेथड कॉल हुआ और उसने उसको पास आउट कर दिया। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं चाहता हूं यहां पर किसी भी थ्रेड को डेड करना, उसको मर्डर करेंगे। बताओ किस थ्रेड को खत्म करना चाहते हो? चलेगा ही नहीं, वो मर ही जाएगा। बताओ, सी को करना चाहते हो। मैंने स्टार्ट किया ना आपके सामने, आएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। सी डॉट स्टॉप, ठीक है, पाएगा। के की गिनती देख लेना, दूर दूर तक कहीं नजर भी नहीं आएगी। उसको तो गोली मार दी गई, वो है ही नहीं दूर दूर तक। यहां तक समझ में आ गया? किसी थ्रेड का क्या नाम है कैसे पता चलेगा, वो भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए मुझे पता करना है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है क्लास ए ओवर, मैं एक्चुअली जो थ्रेड का नाम है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि थ्रेड फलाना ओवर। तो थ्रेड का नाम कैसे प्रिंट करवाएंगे? देखिए, जब मेरा ये ए थ्रेड खत्म हो जाए तो नाम प्रिंट हो जाए इसका। तो मैं लिखूंगा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ये मुझे अपने करंट थ्रेड का नाम बताएगा। बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड के नाम होते हैं वो होते हैं थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, थ्रेड 5। इस तरीके से नाम मिलते हैं। तो आप देखिए हमारे इस थ्रेड का नाम क्या था? थ्रेड 0। समझ रहे बात? हमारे करंट थ्रेड का नाम बता रहे हैं। तो ये करंट थ्रेड ऐसे काम करता है, गेट नेम ऐसे काम करता है। किसी भी थ्रेड का नाम आप निकाल सकते हो, सेट भी कर सकते हैं हम थ्रेड का नाम, वो भी देखिए। तो स्लिप मेथड को मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम कर देता हूँ। इट्स फिनिश। ओके, अभी डाटा स्लिप नहीं होगा, ठीक है, काम कर रहा है। अब मैंने जो ए थ्रेड बनाया था जिसका नाम ये थ्रेड 0 बता रहा था, मैंने लिखा सेट नेम और इसको एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ए थ्रेड। ठीक है भाई, मैंने इस थ्रेड को नाम दे के भेजा है। जब प्रिंट होगा तो ए थ्रेड ही तो प्रिंट होगा। तो आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो प्रोग्राम को नाम दे सकते हो ना, ये नोटपैड, ये वर्डपैड, फलाना ठिकाना। तो कभी खत्म होगा तो लिखा हुआ है नोटपैड एग्जिस्ट, वर्डपैड एग्जिस्ट, जो भी प्रोग्राम आपने बनाए हैं, जिस भी तरह के आपने बनाए हैं। सो वो सारे थ्रेड आपके यहाँ पर कंट्रोल हो रहे हैं। थ्रेड आपका कंप्लीट हुआ है अंदर। एक थ्रेड और होता है जो कभी नहीं मरता, अमर। अब आप कहोगे विपरीत है, कुदरत के विपरीत है। कहाँ विपरीत है यार? कुदरत में तो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो मरे नहीं है। हाँ बताओ, बताओ। हनुमान जी, अश्वत्थामा, है ना, 4-5 लोग हैं ऐसे जो कभी नहीं मरे, अमर है। तो ऐसे ही एक थ्रेड और होता है जिसको हमेशा के लिए जिंदा रखा जाता है। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और मैं चाहता हूं कि वो एप्लीकेशन चले। क्यों चले? क्योंकि उसके ऊपर हम कुछ चीजें चलाना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। जैसे आपने मोबाइल बनाया तो मोबाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी एप्लीकेशन को रन करता रहता है। आपके अंदर की जो एप्लीकेशन होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर भी चलता रहता है। आपके फोन पे आपने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप की ऐप चल गई, चल किस में रही है? और व्हाट्सएप आपने बंद कर दिया तो क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हुआ? नहीं, वो चलता रहता है। कब तक चलता है? जब तक आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद नहीं कर देते। तो उसे बोलते हैं बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमेशा के लिए चलता है, अमर हो जाता है। तो ऐसे ही हम किसी भी थ्रेड को हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखो, बताओ किसको अमर करना चाहते हो? अमर हो जाएगा, अमर, खत्म नहीं होगा। दुनिया की ताकत लगा, प्रोग्राम बंद कर दूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद करना पड़ेगा तब होगा। प्रोग्राम बंद करने से भी नहीं मरेगा वो, याद रखिए बात। क्योंकि
ये किस में चल रहा है? जेवीएम में चल रहा है। ये जितनी भी एप्लीकेशन है जेवीएम में चल रही है। तो जेवीएम एक तरह का डेमन थ्रेड है। आपकी जब जावा एप्लीकेशन चलती रहती है, जेवीएम बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। आपकी एप्लीकेशन आती है बंद हो जाती है, आती है बंद हो जाती है, जेवीएम कभी नहीं रुकता। तो कभी भी कोई ऐसा आपको बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए कोई थ्रेड बनाना हो जो हमेशा चलता रहे, बंद ना हो, ताकि एप्लीकेशन हमेशा लाइव रहे आपकी, तो आप किसी भी एक थ्रेड को बनाकर उसे डेमन थ्रेड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए को डेमन थ्रेड बना देता हूँ। मैं लिखा ए डॉट, बहुत आसान है बनाना, सेट डेमन, और इसको ट्रू कर देना बस। आज से आपका जो ए थ्रेड है वो डेमन है। अब ये कभी बंद नहीं होगा, कोड चलेगा, खत्म भी हो जाएगा इसका काम। अब ये ए डेमन थ्रेड दिख रहा है आपको? अब यहाँ पर कुछ बोल रहा है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन, ये कहाँ से आया? इसको देखते हैं, कोई फेंक रहा है क्या ये? इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन ऊपर की तरफ बनाते हैं। ABC मेन स्टार्ट, डी में कुछ नहीं करा मैंने, ए स्पाई। ओके, तो अब आपका जो ए थ्रेड ना, ये वाला, ये कभी खत्म नहीं होगा, बैकग्राउंड में चालू रहेगा ये। अब ये ए थ्रेड डेमन है कि नहीं है, अभी चेक करा देते हैं। देखिए, मैं प्रोग्राम के यहाँ पर चेक करा देता हूँ। ए डॉट इज डेमन, वैल्यू आ जाएगी इसकी, देख लेते हैं क्या आ रही है वैल्यू। वो डेमन है, मरा नहीं है वो, चालू है वो पीछे बैकग्राउंड में, जेवीएम में अब भी चल रहा है वो थ्रेड, काम ही तो खत्म हुआ है उसका। हाँ, वो बैकग्राउंड में रनिंग रहता है आपका, बंद नहीं होता। अभी ये बंद नहीं होगा जब तक मैं इसको पूरा खत्म नहीं कर दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब यहाँ से शट डाउन नहीं मार दूंगा ना जब तक मैं, क्योंकि जेवीएम तो आपका रन है, इंस्टॉल है वो, ठीक है। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बंद करना होगा तब जाके ये मरेगा। तो इसने रिसोर्स, सिस्टम, मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली होगी। यही काम होता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन को चलाते हो ना, उसको प्रॉपरली बंद नहीं करते हो, तब तक वो बैकग्राउंड में चलती रहती है और आपके डेटा को खाती रहती है। होता है कि नहीं होता? आप करते हो, काम करते हो, बैकग्राउंड में चल रही है। अभी भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है, क्योंकि उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें डायमंड कर दिया जाता है। आपके बंद करने पर भी बंद नहीं होती, इसलिए लॉग आउट करके प्रॉपरली बंद करते हो आपसे, तब बंद होती है। ऑनलाइन क्लास यहाँ तक कंफर्म करें। यस सर। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से थ्रेड बनाना बताता हूँ, जिसका नाम था रनेबल इंटरफेस। तो रनेबल इंटरफेस से भी थ्रेड बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन का नाम याद रखना, 737। अटेंडेंस में भेज देता हूँ, अटेंडेंस रह गई है आपकी, जस्ट वेट अ मिनट। कोई भी नया बच्चा एंटर हुआ हो बाद में तो देख लीजिएगा, ये नाम है यहाँ पर स्क्रीन पे, इनमें किसी भी नए बच्चे की एंट्री ना हो तो बता दीजिए, मैं एंट्री कर दूंगा। दीपेंद्र की एक एंट्री थी, आई होप यही नाम है। चलो, ओके, तो अब देखते हैं रनेबल इंटरफेस से थ्रेड कैसे बनाएंगे आप। तो प्रोग्राम नंबर है 737, नाम याद रखना। एक और प्रोग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। 738। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है ए और ये वही काउंटिंग प्रिंट कर रही है, तो यहाँ से उठा लेते हैं। उठा लिया। इसमें रन मेथड मेरे को लेना पड़ेगा, कारण क्योंकि मैं इसको भी इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि रनेबल इंटरफेस है तो इंप्लीमेंट करने से बनेगा। हो गया काम। अब ये रनेबल इंटरफेस भी हमें कहाँ से मिलता है? लैंग्वेज पैकेज से मिलता है। ओके, और ये एक इंटरफेस होता है, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें रन मेथड होता है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। सब कुछ हम रूल के तहत कर रहे हैं, एकदम।
बन रहा है यहाँ पे, हमने मेथड भी बना दिया, कंप्लीट हो गया टास्क। अब इसको यूज कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए, इसको यूज कैसे, मेरी थ्रेड क्लास का क्या नाम है, एक, मेरे इंटरफेस का नाम क्या है, रनेबल, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, सबसे पहले मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा थ्रेड क्लास का, ठीक है। रुक जाओ, ये ऐसे कॉल नहीं होगा, नहीं, ये मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, बन गया। इसका जो रेफरेंस आपने बनाया है, इसको यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये थ्रेड बना है, ये है अब थ्रेड, ठीक है। इसको नाम मैं दे देता हूँ थ्रेड वन, इस तरीके से बनता है इसमें। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करता है एक नए यूजर के लिए, नौसिखिया के लिए, तो कंफ्यूज हो जाता है वो बेचारा। इसलिए अगर आपको लगे कि आप इसे नहीं झटका सहन कर पा रहे हो, तो छोड़कर अपना एक्सटेंड थ्रेड वाला तरीका, थ्रेड ये भी बनाए। इसको कब यूज करते हैं, जब आपके पास और भी क्लासेस होती हैं, उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है आपको, कोई क्लास है उसके भी डाटा आपको यहाँ चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ यूज करनी पड़ रही है, तो उस केस में यही एक तरीका है, क्योंकि दूसरी क्लास फिर एक्सटेंड नहीं कर पाओगे ना, एक से ज्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं होती है। हाँ, तो किसी और क्लास के कोई फीचर अगर आपको चाहिए होते हैं, तो रनेबल ही आपकी मदद करता है। अब ये बन चुका है थ्रेड, थ्रेड को स्टार्ट करके रन करके दिखा देते हैं, ये चल जाएगा। आ गया आंसर, कोई डाउट यहाँ पे। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, जब आप थ्रेड पे काम करते हो ना, तो इसमें डाटा करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेटा करप्ट होता है आपका। थ्रेडिंग पर अगर आप काम कर रहे हैं और थ्रेड को कंट्रोल नहीं कर पाए आप, तो डेटा करप्ट हो जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल सिखाते हैं हम आपको। इसको फील करिएगा आपको, फील इन द सेंस एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस ऑफिस इज आरवी सॉल्यूशन। इस ऑफिस में एक प्रिंटर मौजूद है, समझ में आ गया। अब इस ऑफिस में काम करने वाले दो व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है सुमित और इस व्यक्ति का नाम है राजेश। अब इन दोनों को एक काम दिया एक बॉस ने, बॉस कौन है, मेन, मेन इज द बॉस। इन सबको लेकर कौन बैठा हुआ है अंदर, बॉस, ये बॉस के अंडर में है सब, दैट इज द मेन, ठीक है भाई। ऑर्डर क्या देता है, ये ऑर्डर देता है कि भाई सुमित इधर आओ, सुमित आएगा, सुमित एक काम कर, एक फर्रा ले और अपना रिज्यूम टाइप कर और प्रिंट आउट निकाल के ला। राजेश तू भी इधर आ, एक पेपर तू भी ले और रिज्यूम टाइप कर, प्रिंट आउट निकल के ला। दिस इज द रिसोर्स। हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो सके। एक कपड़ा 1 मिनट में सूखा, हमने 10 कपड़े 1 मिनट में सुखाए, क्योंकि कुदरत का जो रिसोर्स था हमने यूटिलाइज किया, उसका समय बचाया। सिस्टम, सीपीयू एक, रैम एक, मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्रिंटर एक है, तो मैं एक प्रिंटर दोनों एम्प्लॉय को यूटिलाइज करने के लिए कहूंगा ना। अब मेरे ऑफिस में 50 एम्प्लॉय है, तो 50 प्रिंटर थोड़ी ना लगाऊंगा, कोई ऐसा देखा है आपने कहीं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक एलईडी से पढ़ाऊंगा, 50 थोड़ी ना लगाऊंगा आप लोगों के लिए। यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए थ्रेड होता है। थ्रेड का एक बहुत सुंदर जवाब है, कोई पूछे कि व्हाई वी यूज मल्टी थ्रेडिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रिंटर को ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। अब थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये रिसोर्स है और इस रिसोर्स को मेरे ये यूजर यूज कर रहे हैं, यूजर वन, यूजर टू। और थ्रेड में अभी तो आपने सीखा था, अगर ये प्रिंट की कमांड देगा और ये प्रिंट की कमांड देगा, तो थ्रेड तो पैरेलली चलते हैं, आंसर मिक्स हो जाएगा, हाँ के ना। अभी देखा था आपने, देखा था लाइव। तो इसने जब कमांड दी तो उत्तर क्या आएगा, बच्चे का नाम आएगा सुमित और इसके पिताजी का नाम आएगा राजेश, समझ रहे हो। माता जी का नाम आएगा खुद की, ठीक है, सैलरी आ जाएगी राजेश की। डाटा करप्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया।
डेमो समझ में आएगा? कोई इंटरव्यूअर पूछे तो बहुत सिंपल तरीके से समझा सकते हो, देसी भाषा में। आपको रट्टा नहीं मार के जाना है भाई, डाटा करप्ट कैसे हो रहा है वो समझ जाएगा कि भाई बच्चे को नॉलेज है, डाटा करप्ट हो रहा है। अब इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि सच्ची में दिखाओ सर, डाटा करप्ट हो रहा है तो सच्ची में देखो तुम लोग। मैंने क्या करा यहाँ पर, जैसा अभी आपको सिनेरियो बताया उसी सिनेरियो को फॉलो करता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई प्रिंटर। इसका क्या काम है? इसका काम है, इसको मैं एक एरे दूंगा, टेक्स्ट एरे, और ये उसको प्रिंट करने का काम करता है। तो इसके पास हमने एक मेथड बनाया प्रिंट नाम का, और इसको मैं एक एरे प्रोवाइड करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। अब ये इस एरे को प्रिंट करने का काम करता है जस्ट, ठीक है। तो एक फॉर लूप लगा देते हैं। अब इसको प्रिंट कराते हैं कि करके डाटा यहाँ निकालते हैं और प्रिंट करते हैं। आगे यहाँ पर अब डाटा प्रिंट करवाते हैं। डाटा जो भी प्रिंट करेंगे ट्राई कैच में करेंगे ताकि लॉजिकली कोई भी डाटा हमारा गड़बड़ ना करे। अब जो मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ ना, ये उसी बच्चों को समझ में आएगी जिसकी जावा के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। क्योंकि जब आपको पढ़ाया गया था तो मैंने किसी को नहीं कहा था मजे मारो, जिसने मजे मारेंगे उसको हवा मारे जाएगा, बाउंस मारेगा, ठीक है। धीरे धीरे अभी नीचे की तरफ यहाँ पहुंच गए हम। यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ उसकी। हो गया डाटा प्रिंट, आई जी ऐसे प्रिंट हो रहा है हमारे पास डाटा, ओके। और यहाँ पर कुछ समय का मैं स्टॉप ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, एक होता है स्लिप मेथड, एक वेट। वेट से भी आइडियल स्टेज में जाते हैं, ठीक है। वेट से भी आइडियल स्टेज में जाते हैं और स्लिप से भी जाते हैं। जैसे आप यहाँ खड़े हो, वेट भी तो करते हो आप किसी चीज का, तब उस वक्त अपना काम नहीं कर रहे होते ना, तो वेट भी होता है। एक सेकंड पूरा होगा तो नोटिफाई ये काम नहीं करेंगे तो आप लोग स्लिप मेथड यूज कर लेना। इतना बन गया। एक बार इसको प्रिंट करके देखें, चला के रन करके। इसको थ्रेड बनाना पड़ेगा, थ्रेड क्या, इसको चला के देख लेते हैं। ये प्रिंट हो ही जाएगा, देखते हैं। चलो, प्रिंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब एक एरे बना लिया मैंने, इसमें कुछ डेटा डाल दिया, ठीक है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। फिनिश, देखें चला के प्रिंटर हमारा सही है कि नहीं है। प्रिंटर सही है, लेकिन ये वेट नहीं कर रहा है। एक सेकंड फटाक से चल गया। स्लिप मेथड पे जाते हैं, देखते हैं। 3 सेकंड पे चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको, नहीं पड़ रहा। तो मैं एक काम कर, स्लिप मेथड उठाता हूं, इसमें डालते हैं। ये तो कराएगा ना बेटा उसको। हाँ, चल रहा है, परफेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आपको समझा पाएंगे आप। यहां तक कोई डाउट? प्रिंटर ओके, टेस्ट करके देख लिया बॉस ने, प्रिंटर अच्छा प्रिंट आउट निकाल के दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब एम्प्लॉय बनाएंगे और प्रिंटर यूज करने के लिए उसको कनेक्ट करेंगे। देखो रिसोर्स कैसे हम बाइंड करते हैं थ्रेड में। इस रिसोर्स को यूज करेगा एक थ्रेड हमारा, ठीक है। तो मैं यहां पर बनाता हूं पहला थ्रेड। एक एम्प्लॉय मेरी कंपनी में आया और उसका नाम है सुमित। तो एक क्लास मैंने सुमित नाम की बना दी, क्योंकि मैं इसको थ्रेड बनाना चाहता हूं। तो आप सभी को पता है थ्रेड कैसे बनता है। सारा कोड इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसको मैं पावर दूंगा इस मेथड को कॉल करने की, इस मेथड को कॉल करने की। और ये मेथड ये तभी कॉल कर पाएगा जब इसके पास प्रिंटर का ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रिंटर का ऑब्जेक्ट तो मैंने ये बनाया है यहाँ पर। अब ये ऑब्जेक्ट मैं इस क्लास को अगर दे दूं तो काम हो जाएगा। तो प्रिंटर का ऑब्जेक्ट मैं इसको कैसे दूंगा? अगर आप लोगों की जावा अच्छी है तो आप समझ जाएंगे, जावा अच्छी नहीं है तो करो मेहनत, बेकार थी फिर पड़ेगी आप लोगों को। ये हो गया।
समझ गए ना? जहां लगे ना नहीं है तो बता देना, मैं थोड़ा पंप मार दूंगा, और क्या है। ओके, ऑब्जेक्ट हमने दे दिया उसको। अब मैं इससे कॉल कर सकता हूँ उस मेथड को। अभी इसके पास डेटा होना चाहिए, डेटा ले लेते हैं। इसके पास डेटा है, इसके पास डेटा क्या है यहाँ डाल लेते हैं। इसके पास डाटा है, कुछ कंट्रीज के नाम है, इंडिया, या फिर ए बी सी डी लगा देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये इसके पास डाटा है। अब ये डाटा मैं प्रिंट करने के लिए आगे भेजता हूँ। प्रिंट मेथड को कॉल करूंगा और वो डाटा उसको दे दूंगा, हो गया काम। तो जब सुमित को मैं यहाँ स्टार्ट कर दूंगा, अब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना सुमित का, सुमित क्लास का ये बना दिया एक ऑब्जेक्ट। जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके कंस्ट्रक्टर में वो प्रिंटर पास कर दूंगा। अब इसके पास प्रिंटर ऑब्जेक्ट भी है। अब मुझे बस ये सुमित को रन करना है, स्टार्ट, ये चालू हो जाएगा काम बंदे में। तो ये अपना डेटा, अपना रिसोर्स इस रिसोर्स को दे देगा सुमित। इसको क्या दे रहा है वो, ये डाटा प्रिंट करने के लिए कह रहा है। तो ये यहाँ जाएगा और प्रिंट करेगा, देखो आपके सामने। तो दिक्कत तो नहीं आ रही? कर रहा है ना कोई थ्रेड रिसोर्स का इस्तेमाल। तो ये हो गया हाउ द थ्रेड यूटिलाइज द रिसोर्स, क्रिएट अ प्रोग्राम। बनाया कि नहीं बनाया? हाउ द थ्रेड यूटिलाइज द रिसोर्स, मैंने एक दूसरी क्लास को यूज कर दिया यहाँ पे। अब ये तो हुई एक की बात। अब आपकी कंपनी में एक विद्यार्थी, एक एम्प्लॉय और आ जाता है, मान लीजिए आ गया। उस एम्प्लॉय का नाम है राजेश। इसके पास डेटा 2 मौजूद है, डेटा 2 ले लेते हैं। और इसके पास डेटा है, नहीं नहीं धन्यवाद भाई, इसके पास ये डेटा है, गॉट इट। अब ये भाई साहब भी यहां पर हम बना ही लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अब इस भाई साहब को भी कहते हैं कि भाई तुम भी निकालो प्रिंट। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलजुल के करेंगे, देखो काम। मैंने यहां लिखा राजेश, तो डेटा करप्ट हो जाएगा, ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा था। हो गया? इसको भी कहते हैं कि तुम भी लग जाओ काम पर। अब ये दोनों भाई साहब इसका यूज कर रहे हैं, इसका तो डाटा क्या होगा, करप्ट होगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी बात, देखें, देखो अब तेरी करप्ट हो गया, एक उसका हो रहा है, एक उसका हो रहा है। यही समझा रहा था मैं आपको। रिज्यूम फायर करोगे प्रिंटर में, ऐसे आ गया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो जहां थ्रेड आपके लिए वरदान है, वहां ये हानिकारक भी है। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। यस सर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वरदान है अच्छी बात है, हानिकारक है तो यार तुम दूर करो ना। अब इस हानिकारक के चक्कर में वरदान को तो नहीं छोड़ सकते कि थ्रेड को ही हम नकार दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नकार सकते नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल करने का तरीका होता है सिंक्रोनाइजेशन। क्या कर देंगे हम? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है लॉक, लॉकिंग। सिंक्रोनाइजेशन का हिंदी अनुवाद है लॉकिंग करना, किसी चीज को लॉक करना, सिंक्रोनाइज करना। आप मोबाइल पे जीमेल आईडी डालते हैं, आपका डाटा सिंक हो जाता है। आपकी मेल आईडी पे जो डाटा होता है आपके पास आ जाता है। आपके भाई बंधु का थोड़ी ना आएगा, आप ही का तो आएगा। यानी कि दिस इज द रिसोर्स, दैट नेम इज प्रिंटर, एंड दैट आर द थ्रेड्स, दैट नेम इज सुमित एंड राजेश। इफ यू यूटिलाइज द सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज किसको करते हैं हमेशा? रिसोर्स को, हमेशा याद रखना। सिंक्रोनाइज किसको करते हैं? रिसोर्स को, थ्रेड को कभी नहीं करते। तो ये मेरा जो रिसोर्स है, मैंने इसको कर दिया सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज एक लॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ही सुमित की रिक्वेस्ट इस थ्रेड तक पहुंची, इस रिसोर्स तक पहुंची, तो रिसोर्स को पता चल गया कि मेरे पास सुमित की रिक्वेस्ट आई है। डेटा को जैसे ही वो एक रास्ता बनाएगा, यहां से रास्ता, और डेटा यहां पास हो जाएगा, यूज करेगा इसका। जैसे ही डाटा यहां पास हुआ, यूज हुआ, यहां एक वाल्व होता है, वाल्व होता है ट्यूब में हवा भरते हुए, हवा जाती तो है, बाहर नहीं आती, तो लॉक लग गया है। क्या लग गया? अब इससे क्या हुआ? राजेश ने जब रिक्वेस्ट भेजी तो ताला लगा हुआ, अंदर जाएगी, ये यहीं पे वेट करेगा। अब जब इसका काम हो गया पूरा,
जैसे इसका काम पूरा होगा ये रिक्वेस्ट वापस इस दरवाजे से वापस आएगी, काम हो गया इसका पूरा। और जैसे ही दरवाजे से बाहर आएगी ये लॉक को यहां पर खोल देगी, लॉक टूट गया, खत्म हो गया काम। और ये तुरंत मौका देख के घुस जाएगी। तो यहां से क्या समझ में आया, जब एक की रिक्वेस्ट जाएगी तो रिसोर्स उसी को पूरा करेगा, दूसरे को नहीं। प्रिंटर में कभी भी देखना, जब प्रिंटर में कमांड दी जाती है क्यू में लग जाती है। चलाया कभी प्रिंटर, जिंदगी में चलाओगे तो याद रखना है बात। प्रिंटर में जब कमांड देते क्यू में लग जाती है। आपने 10 पेजेस के प्रिंट दिए, 10 आदमी ने दिए, तो जब पहले आदमी का काम पूरा होगा, जब उसका पूरा हो जाएगा फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, चौथे का, वो चलती रहती है, क्यू में लग जाती है वो डेटा। अब इस चीज को आपको अनुभव कराते हैं। इसको आप कैसे करेंगे सिंक्रोनाइज। ये तो थ्रेड है, इसे तो छेड़ना नहीं है, ना सुमित को छेड़ोगे आप, ना राजेश को छेड़ोगे, रिसोर्स को छेड़ोगे जो आप यूज कर रहे हो। ये थ्रेड किसे यूज कर रहे हैं, प्रिंट नाम के मेथड को। तो ये रिसोर्स है आपको, ये है कहां पे, ये रहा। तो इसको कुछ नहीं करना, सिंक मारना है, हो गया हो गया। अब देखिए जैसे ही रन करूंगा, जिसकी रिक्वेस्ट जाएगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाती दूसरी एंटर नहीं होगी। देखो अब इसी की चलेगी पूरी, 1 2 3 घुस नहीं सकता। तो मैंने आपको सिर्फ पढ़ाकर ऐसे छोड़ा नहीं है, थ्योरेटिकली समझाया पूरा कि ऐसे ऐसे सिस्टम चलता है हमारा। तो यहाँ पर आपकी जावा आज खत्म होती है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीकेंड वी विल स्टार्ट एडवांस जावा, बट मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, इसमें नए बच्चे भी ऐड करेंगे। मैं आप लोगों का लूंगा टेस्ट। अब हो सकता है टेस्ट का नाम सुनकर आबादी कम हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, टेस्ट आपके भले के लिए होता है। जैसे मेगा कैंपस ड्राइव हुई थी ना, आधे लोगों को तो मुंह की खानी पड़ी, क्या उत्तर आता है क्या नहीं होता। तो जितना डरोगे जितना भागोगे उतना ही आप लेट हो जाओगे। लेट समझ में आता है, उतना ही आप लेट हो जाओगे। लेट किससे, जॉब पाने से, उतना ही आप पीछे जाओगे। तो आना नेक्स्ट सैटरडे को, टेस्ट लेंगे। टेस्ट 2 दिन चलेगा, सैटरडे भी चलेगा संडे भी चलेगा। तो एंजॉय करो टेस्ट को, टेस्ट मत लो, एंजॉय करो। जितना आपने पढ़ा है देखो आपको कितना आता है। ओडीसी क्या होगा, डांट मार दूंगा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कुछ घिस जाएगा, आपके भले के लिए मार दूंगा, ठीक है। ना सुनी हो तो तुरंत ऑनलाइन हो, एग्जिट मार के चले जाओ, किसने कहा है कि रुको। फाइनल डांट मारने का मतलब होगा कहीं गलत हो तो मैं करेक्ट करूंगा अपने तरीके से, कि मुझे कैसे करेक्ट करना है आपको। और अपनी पूरी मतलब ताकत लगा के पढ़ के आना। मुझसे ये कोई नहीं कहेगा सर ये तुमने तो पढ़ाया नहीं था सर आपने, ये क्यों पूछ लिया। अब आपकी कॉल है, आप मर्जी पढ़े जैसा मर्जी पढ़े। मैं आपसे लॉजिकली चीजें पूछूंगा, इंटरव्यू रिलेटेड चीजें पूछूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो मैं आपसे पूछूंगा, सवाल करवाऊंगा। तो 3 घंटे रहेंगे हमारे पास शनिवार रविवार के, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को आपका फीडबैक शेयर कर दूंगा कि आप लोग अभी किस लेवल पर हो। जो भी फीडबैक होगा जेन्युइन होगा, मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है किसी बंदे के लिए, लड़का लड़की सब बराबर है। जो होगा मुंह पे बोल दूंगा आपके, गलत हो तो गलत हो बेटा, ठीक है। तो तैयार रहना सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। जिसको भी लगे ना यार मैं नहीं सुन पाऊंगा, एग्जिट मार देना, ठीक है। मुझको पलट के जवाब मत देना, वरना एडवांस जवाब भी तुम्हारे मैं आउट कर दूंगा, ठीक है। तो सारी टर्म्स कंडीशन मैंने आपको बता दिया, सब कुछ आपके भले के लिए है। आपको लगे नहीं सुन सकते हो तो थोड़ा आउट हो जाना। चलिए बच्चों क्लास होगा। अब मैं आपको ये 3 फाइलें भेज दूंगा जो भी मैंने बनाई है, 37, 38, 39। ओके बाय।